और उनकी मांग है कि सरकार हमारी मांगों को किसान नेता सरवन सिंह ने लोगों से की शाम 4 बजे तक किसानों करेंगे रेल रोको आंदोलन। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, लगातार 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं किसान और आज रेल रोको आंदोलन को जिस तरीके से किया गया, सरकार का क्या रुख है? सरकार ने भी लगातार अपील की कि आप ऐसा मत करें, आप कहीं ना कहीं जनता को इससे दिक्कत होगी। और अभी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहा था तो उन्होंने भी कहा कि हमने जितनी किसानों की आय को बढ़ाने का काम किया, पिछले सरकारों ने उनको लूटने का काम किया। वो कह रहे हैं हमने गन्ना किसानों को इतने ज़्यादा आय दुगनी करने के मौके दिए हैं, हमने उनको आगे बढ़ाया। उसके बाद भी ये किसान एक तरफ आंदोलन कर रहे हैं और रेल रोको आंदोलन था उनका। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि एमएसपी का जो मुद्दा है कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच में केस बनता नजर आ रहा है और लगातार किसानों की जो मांग है वो विशेष रूप से जो है एमएसपी को लेकर है। वो चाहते हैं कि 22 फसलें हैं जिन पर एमएसपी लागू करे सरकार, और सरकार की तरफ से पहल की गई। कई केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे, खुद कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा वहां पर कई बार मिल चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन बात करें तो सिर्फ सरकार की तरफ से 5 फसलों पर एमएसपी देने की बात की थी, जिसे सरकार की तरफ से जो पहल की गई थी उसे किसानों ने ठुकरा दिया। उनका कहना है कि हमें 5 फसलों का एमएसपी देकर लॉलीपॉप नहीं चाहिए। सीधे तौर पर उनका कहना है कि हमें 22 फसलों पर एमएसपी चाहिए, और यही वजह है कि टकराव की स्थिति लगातार बढ़ती चली जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 13 फरवरी से लगातार किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि इस मांग को पूरा किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि विरोध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज की बात करें तो आज जो है रेल रोको आंदोलन का जो है आह्वान किया गया था। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने वीडियो जारी कर साफ तौर पर ये कहा था कि मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि वह रेल मार्ग का जो है उपयोग कम करे, हो सके तो ना करे, क्योंकि 12 बजे से 4 बजे तक के बीच में कहीं ना कहीं रेल रोको आंदोलन होगा और उसका असर लोगों पर भी पड़ेगा, और वो नहीं चाहते कि लोगों को परेशानी हो। लेकिन सवाल ये है कि रेल रोकने का जो आंदोलन उन्होंने छेड़ा है उसको लेकर 4 घंटे की जो बात की और रेल रोकी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं परेशानी की बात करें, दिक्कत की बात करें तो लोगों को हो रही है। और फिलहाल किसानों की तरफ से जो है लगभग बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा ट्रेनें रोकने की कोशिश भी की गई है। जी प्रवेश, अगर बात की है सरकार के रुख की, उनका क्या रुख है? क्या कोई प्रतिनिधिमंडल फिर से इनसे बात करने वाला है? क्योंकि 5 से 6 राउंड की जो बातचीत हुई उस दौर की, वो कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाई। क्या अब फिर से बातचीत होने के आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से जो रुख है वो 5 या 4 वार्ता कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसमें किसी प्रकार से जो है हल नहीं निकला। और आगे की बात करें तो सरकार की तरफ से या सरकार का पक्ष जो है इस समय किसी भी प्रकार की कोई बातचीत करने के फिलहाल मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। और किसानों का आंदोलन आज केवल मैं बात करूं रेल रोको आंदोलन तक सीमित नहीं है, वो अभी नई दिल्ली के रामलीला मैदान तक पहुंचेगा। 16 मार्च को नई दिल्ली रामलीला मैदान पर किसान एकत्रित होंगे और उसके बाद देशव्यापी जो ये आंदोलन है उसकी होने की बात कही है। लेकिन सरकार की जो वार्ता हुई है, सरकार ने अपना पक्ष रख दिया और सरकार इससे ज्यादा किसी भी बात को मानने और सुनने के लिए तैयार नहीं। और इसी भी राजस्थान से हमारे संवाददाता विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, राजस्थान में क्या रहा रेल रोको अभियान की अगर हम बात की जाए किसानों की, और आप शायद मुझे लगता है स्टेशन के पर ही मौजूद हैं। जी, अभी ये जो राजस्थान के अंदर रेल रोको जो किसानों का आंदोलन है वो ज्यादातर यहाँ कोई खास दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि गंगानगर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे इस तरह का भी कोई माहौल नहीं है। लेकिन जो एक 14,602 नंबर जो बठिंडा जो रेल मार्ग था वो उस जो रेल आने वाली थी उसको एक बार के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि बठिंडा के अंदर जो किसान है वो डटे हुए हैं। इसी वजह से एक बठिंडा से जो गाड़ी आने वाली थी उसको एक को रोका गया है, लेकिन किसानों का यहाँ कोई ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसान अभी तक रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि किसान जो रेलवे स्टेशन पे जिस तरह की वो पुख्ता इंतजाम किए गए थे वो बिल्कुल सही और सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ
किसानों का आंदोलन श्री गंगानगर में अभी तक किसी भी प्रकार से देखने को नहीं मिला है। जी जी बिल्कुल। अगर बात करें राजस्थान में, वहाँ के किसानों का क्या रुख है? किसान वहाँ के क्या चाह रहे हैं? क्या वो इस आंदोलन में अभी, क्योंकि 16 तारीख को जैसे बताया प्रवेश ने, हमारे सहयोगी ने, कि देशव्यापी आंदोलन होगा दिल्ली के रामलीला मैदान की ओर वो लोग बढ़ेंगे किसान, तो क्या राजस्थान के किसान भी उस आंदोलन में शामिल होंगे? विनोद। बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान के जो किसान हैं वो आंदोलन के अंदर कुछ लोग हैं वो शामिल है, क्योंकि ये जो मरुधर प्रदेश है, यहाँ श्री कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज्यादा जो किसान है, यहाँ से जो किसान है वो दिल्ली कूच के लिए गए थे और वहां दिल्ली में उन्होंने प्रदर्शन भी किया था और दिल्ली वो डटे हुए हैं। लेकिन श्री गंगानगर जिले की हम अपने बात करें तो गंगानगर जिले में किसानों का आंदोलन यहाँ कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ जो किसान है वो अपने अपने तहसील स्तर पे है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, वो अभी चल रहा है किसानों का। और किसानों ने डोर टू डोर गांव में जाके अपील भी की थी कि अपने जो कल रेल रोको जो आंदोलन है आज के लिए, उसके लिए किसानों ने एक दूसरे से संपर्क भी किया था कि वहां जाके अपने कुछ जो मांग है अपनी मांग बनवाने के लिए प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ज्यादातर किसान वहां श्री गंगानगर नहीं पहुंचे। जी जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि किसानों का अगला रुख क्या है। कुछ ही देर में ये आंदोलन भी, जो उनका रेल रोको अभियान है, वो समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी देखने के लिए हम लोग बात कर रहे थे किसानों का रेल रोको अभियान।